Good evening and welcome back to our YouTube channel Commerce Study Point. Guys, लास्ट वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और उसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा। आई होप कि उससे आपकी क्वेरीज भी क्लियर हुई हो। और आज हम आए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ओके गाइज, तो लीजिए ओके गाइस, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है गुडविल का। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की एक रेपुटेशन होती है गुडविल, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट से बात करेंगे अभी इंटेंजिबल इंटेंजिबल पर भी। वैसे आप लोग 11th क्लास में अच्छे से समझ आए होंगे। टेंजिबल, टच सीन और इंटेंजिबल जिसमें क्वालिटीज ना हो, जिसको हम टच सीन और ना कर सकते हो। ओके गाइस, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। और होता क्या है गुडविल? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ फर्म की जो भी रेपुटेशन होती है वही क्या कहलाती है? गुडविल। आगे जरा थोड़ा सा उसका मीनिंग देख लेते हैं। तो हम अगर बुक की लैंग्वेज पर आते हैं तो बुक हमको बताती है, वो हमारी हेल्प करती है। मीनिंग ऑफ गुडविल में, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स होती है। इंटेंजिबल का मतलब समझ गए, जिसको हम टच नहीं कर सकते हो, जिसको हम देख ना सकते हो। आपने देखी किसी की गुडविल? कभी आपको मार्केट में मिली होगी, बड़ी सी गुडविल जा रही थी एक दौड़ लगा के, या फिर आपने कभी उसको छू के देखा हो कि थोड़ी सॉफ्ट सी होती है या हार्ड सी होती है, ठंडी गर्म होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट वी कैन फील इट। हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, ना हम उसको टच कर सकते हैं, ना हम उसको देख सकते हैं। तो ये कहलाती है इंटेंजिबल एसेट्स। जो वैल्यू होती है, आपने किसी की वैल्यू देखा थोड़ी नहीं, जस्ट फील किया है आपने। तो इसी तरह से गुडविल है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स विच प्लेसेस एन एंटरप्राइजेस, जो किसी हमारी एंटरप्राइजेस में जगह बना के रहती है, जो हमारी किसी एंटरप्राइजेस में, बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में रहती है हमारी। वहां क्या करती है? एट एन एडवांटेजेस पोजीशन, एक अच्छी एडवांटेज पोजीशन के लिए, अपने एक महत्व के लिए, जो बिजनेस को महत्व देती है, एक इंपोर्टेंस देती है। क्या देती है? पोजीशन ड्यू टू, जिसकी वजह से द एंटरप्राइजेस इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से, यानी उन्होंने बताया गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट्स है जो अपनी स्थायित्व दर्शाती है बिजनेस में रहती है इस उद्देश्य के साथ या इस एडवांटेज के साथ कि बिजनेस या जो भी हमारा एंटरप्राइजेस है इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स, ताकि हमारा एंटरप्राइज इस लायक हो जाए, इस कैपेबिलिटी उसमें इतनी हो जाए कि वो हायर प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। वो भी कैसे कमा सके? विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। बिना मेहनत के तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे हैं तो हमको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हमारी गुडविल अच्छी है, हमारे बिजनेस में हमारी गुडविल अच्छी है, तो हम ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स, मतलब बिना ज्यादा मेहनत किए। मतलब हम लोग इतना एफर्ट नहीं करेंगे जितना हमको गेन हो जाएगा, जितना हमको प्रॉफिट हो जाएगा। तो गुडविल करता क्या है? कम एफर्ट्स में ज्यादा रेपुटेशन, कम एफर्ट्स में ज्यादा प्रॉफिट अर्न कराता है हमको। ये होती है गुडविल। रेपुटेशन समझ गए होंगे। अगर किसी की वैल्यू अच्छी है, उसकी बात में दम है, तो बस उसी वो बात की दम के आधार पर ही वो अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। लेकिन अगर मेरी बात में ही दम नहीं है तो मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने होंगे, तब कहीं जाकर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगा। ओके गाइस, तो गुडविल क्या होता है? जस्ट रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की रेपुटेशन होती है। तो अच्छा, हमको पता भी तो होना चाहिए कि गुडविल, हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेरी गुडविल कितनी है, मुझे पता होना चाहिए मेरी गुडविल कितनी है। तो हम उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने एक चैप्टर को चूज किया है जिसका नाम है वैल्यूएशन एंड नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल का नेचर क्या होता है और उसका वैल्यूएशन क्या होता है। अच्छा, नेचर के बारे में बात करें तो गुडविल के उन्होंने दो टाइप्स बताए। एक तो गुडविल होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। दो तरह की गुडविल होती है अगर हम पढ़ेंगे, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नाम ही काफी है इसका। तो परचेज गुडविल का मतलब कि अगर मैं गुडविल खरीदता हूं किसी से, परचेज गुडविल कि अगर मैं गुडविल खरीदता हूं, कैसा अजीब सा वर्ड लग रहा है, गुडविल जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम पकड़ नहीं सकते, बट परचेज कर सकते हैं। यस, यू कैन परचेज इट ऑल्सो इफ यू हैव द गुडविल, यू कैन सेल इट। आप बेच भी सकते हैं अगर आपके पास गुडविल है तो। अच्छा, कैसे बेचेंगे और कैसे खरीदेंगे? अगर मैं किसी अच्छे बिजनेस को, अगर मैं किसी अच्छी रेपुटेड बिजनेस को खरीदना चाहूं, ठीक, उसकी अच्छी मार्केट वैल्यू थी, मैं उसको खरीदना चाहूं तो किस तरह से? सपोज दैट उसके मैंने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज खरीद लिए,
मैंने कोई बिजनेस 50 लाख रुपीस का खरीद लिया। मैं आपको समझाता हूं, अगर मैंने किसी बिजनेस को 50 लाख रुपीस का परचेस किया टोटल, मैंने उसको कहा भाई मैं आपको दे रहा हूं 50 लाख रुपीस और आज से आपका ये बिजनेस मेरा हो गया, इस पर मेरा अधिकार है। उसने कहा ओके, आज से आपके सारे एसेट्स भी आपके, सारी लायबिलिटीज भी आपकी, राइट। अब जो मैंने चेक किया तो उसके एसेट्स थे 60 लाख रुपीस के और उसकी लायबिलिटीज थी 12 लाख रुपीस की। मतलब हुआ ये कि उसके अधिकार, उसके जो एसेट्स थे वो थे 60 लाख रुपीस के और उसके जो कर्जा था, उसकी जो लायबिलिटीज ड्यूटीज थी वो 12 लाख रुपीस की थी। कुल मिला के अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आया, 48 लाख रुपीस। मेरे पास जो एसेट्स आएंगे, अगर मैं माइनस करूंगा एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, तो मेरे पास 48 लाख रुपीस का मटेरियल कुछ भी आया, एसेट्स वगैरह बिजनेस आ गया, लेकिन मैं पे कितना कर रहा हूं, 50 लाख, 2 लाख एक्स्ट्रा। क्यों 2 लाख रुपीस में एक्स्ट्रा क्यों पे कर रहा हूं? और उसकी मुझे पता है कि यस मुझे इतना एसेट्स मिलेगा, इतनी लायबिलिटी मिलेगा, उसके बाद मैं 50 लाख रुपीस दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? क्योंकि 2 लाख रुपीस उसकी गुडविल है, उसकी वैल्यू अच्छी है। अगर वही बिजनेस अच्छा नहीं होगा, ये वाला बिजनेस, ये बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है, कोई इसकी वैल्यू नहीं है, मार्केट में इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, सब लोग इसको दूर रखते हैं, तो क्या मैं इसके लिए 50 लाख रुपीस दूंगा? कभी नहीं। मुझे लग रहा है कि यस ये बिजनेस अच्छा है, रेपुटेड बिजनेस है, तो मैं इसके लिए 2 लाख रुपीस एक्स्ट्रा दे रहा हूं। ये जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, या हो सकता है मैं इसका नेम भी यूज कर रहा हूं, ये मुझे अपना नाम दे रहा है कि आप मेरे नाम से ही चला सकते हो और इसके नाम की वैल्यू अच्छी है, राइट। तो उसके लिए भी मैं इसको पे कर रहा हूं। तो ये जो 2 लाख रुपीस मैं इसको एक्स्ट्रा पे कर रहा हूं, ये क्या है? ये तो गुडविल है और इसको मैंने क्या किया, परचेज कर लिया, खरीद लिया मैंने इसको, राइट ना। तो ये हो गया परचेज गुडविल। एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सा होता है? मैंने खुद अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें खूब अच्छा एफर्ट किया, मेहनत किया और धीरे धीरे अपने छोटे से नाम को लेकर बड़ा बड़ा करते करते एक बहुत बड़ा नाम कर लिया। समझ आया? तो ये जो मैं जनरेट कर रहा हूं गुडविल, ये कौन सी गुडविल है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ओके गाइज, तो गुडविल कौन कौन सी होगी? परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। क्लियर? तो चलिए गाइज, हम इसका मीनिंग समझ चुके हैं, इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आता होगा। चलिए हम आगे चलते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गाइस, इसको सॉल्व करने के कुछ मेथड है इसमें, जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, एवरेज और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड है। धीरे धीरे हम इन पॉइंट्स को चलते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उससे रिलेटेड लीजिए क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लीजिए गाइस, ये रहा क्वेश्चन। Goodwill is to be valued at 3-year purchase of 4 years average profit. Profit of the firm for the last 4 years ending 31st March were 2017 का प्रॉफिट है 12,000, 2018 का प्रॉफिट है 18,000, 2019 का प्रॉफिट है 16,000 एंड 2020 का प्रॉफिट है 14,000. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल. तो गाइस, आपने क्वेश्चन अच्छे से रीड किया होगा। तो उन्होंने वहां यूज किया था, उससे पहले मैं आपको क्वेश्चन वो दिखा देता हूं। आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, और मैं पहले आपको उससे रिलेटेड एक रूल्स लिखा देता हूं। पहले हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे हम, पहले रीड स्टडी करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसका रूल होता है गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। ओके गाइस, दोबारा बता देता हूं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेज ईयर का मल्टीप्लाई करना है हमको, बस इतना सा काम करना है। फिलहाल देखिए, अब हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं और साथ साथ बताता हूं कि एवरेज प्रॉफिट वगैरह कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन था गाइस, द गुडविल इज टू बी वैल्यूड 3 years परचेज। देखिए, नंबर ऑफ परचेज ईयर का मल्टीप्लाई करना है और यहां पर दिया है गुडविल इज टू बी वैल्यूड परचेज ऑफ 3 years। 3 year परचेज के बारे में बात कर रहा है, मतलब यहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है 3 का। ओके गाइस, परचेज ऑफ द 4 years एवरेज प्रॉफिट, यानी 4 साल का आपको प्रॉफिट दिया है, उसके एवरेज प्रॉफिट में आप 3 का मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट करेंगे। प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 4 years एंडिंग 31st March वर, फिर आपको 4 years का प्रॉफिट दिया हुआ है 12,000, 18,000, 16,000 एंड 14,000। तो गाइस, पहले हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो लीजिए,
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट दिए हुए हैं हमको 12,000 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14। जितने भी प्रॉफिट हो सबको ऐड कीजिए, डिवाइड बाई 1 2 3 4। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ईयर हो उससे आप डिवाइड कर देंगे उसको। अगर 4 साल का प्रॉफिट तो 4 से डिवाइड करेंगे, 3 साल का प्रॉफिट रहेगा तो 3 से डिवाइड करेंगे। वो आप बेहतर जानते हैं इस बात को। तो एवरेज प्रॉफिट आप समझिए किस तरह से कैलकुलेट करना है हमको। हमने सबको प्लस के डिवाइड बाई 4, तो गाइस ये हो जाए 12 और 18 हो जाते हैं 30, इधर 16 14 30 30 60,000 डिवाइड बाई 4, तो ये हो गया 60,000 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 15,000। गाइस ये आ जाता है आपका एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 15,000। नंबर ऑफ परचेज ईयर स्टार्टिंग में दिया था उन्होंने 3। तो चलिए गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर 45,000। तो आपकी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो जाता है गाइस 45,000। ओके गाइस, समझ आ गया ये क्वेश्चन? तो आप इसे अच्छे से देख लें और इसको देखने के बाद हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। आप फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लें और इसके फौरन बाद ही हम देखते हैं नया क्वेश्चन। ये लीजिए, नया क्वेश्चन भी आपके सामने ही आ गया। प्रॉफिट फॉर द 5 years ending 31st March are as follows: 4 lakh rupees, 3,98,000, 4,50,000 एंड 4,45,000 एंड 5 lakh rupees। 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है गाइज आपको। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिक्स ऑफ द 4 year परचेज ऑफ द 5 years। गाइज नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 है, ध्यान से देखना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिक्स ऑफ 4 year परचेज। आपको 4 का मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ परचेज ईयर में। 5 years आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो यहां पर आपको 5 years का प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले आप उस 5 को प्लस करेंगे, डिवाइड बाई 5, तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर 4 दिया हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। तो गाइज इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता कैलकुलेशन की जरूरत है, आप इसे खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूं। गाइज ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन है आज का हमारा। Calculate value of goodwill on the basics of 3 year purchase of the average profit of the preceding 5 years ending 31st March which were as follows। नंबर ऑफ परचेज ईयर पर ध्यान दिया गया है गाइस। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ऑन द बेसिक्स ऑफ 3 year परचेज। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया हुआ है आपको, 3 का मल्टीप्लाई करना है और 5 साल का आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। पहले आपको 8 लाख रुपीज का प्रॉफिट है, फिर 15 लाख का प्रॉफिट है, 18 लाख का प्रॉफिट है, 4 लाख रुपीज का लॉस दिया हुआ है एंड 13 लाख का प्रॉफिट। तो गाइज यहां पर जो आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो ध्यान से सुने। आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख और प्लस 13 लाख, यानी आपको 8 प्लस 15 प्लस 18 माइनस 4 और प्लस 13 डिवाइड बाई आपको 5 करना है, 4 नहीं करना। आप ये मत सोचना कि एक लॉस है तो आप इसको 2017 को हटा देंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं हटेगा। चाहे सभी में लॉस आ जाए, सभी में प्रॉफिट आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको डिवाइड 5 से ही करना है। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए आप 8 लाख प्लस 15 प्लस 18 माइनस 4 लाख और प्लस 13 लाख डिवाइड बाई 5। गाइज ये तो आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। नंबर ऑफ परचेज ईयर दिया हुआ है 3। आप इस क्वेश्चन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके गाइज, तो गाइज हमने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया, उसमें आपको मैं थोड़ा सा चलिए बता देता हूं आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख, सॉरी 0 कम रह गया, 15 लाख 18 लाख माइनस 4 लाख और प्लस 13 लाख। डिवाइड बाई 5। तो गाइस हमने 8 प्लस 15 प्लस 18 माइनस 4 प्लस 13 डिवाइड बाई 5 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। नंबर ऑफ परचेज ईयर 3 दिया हुआ है, आप उसको भी
मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 3 क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी। आज की वीडियो बेहद इजी वीडियो है, जिसमें कि सिर्फ मैंने एक कैलकुलेशन कराया, मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व कराया, 2 आपको दिए हैं कि आप उन क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके, और जब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं जाने की। और गाइज, अगर आपको पसंद आ रही हो, हमारा पहला चैप्टर पसंद आया तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए, जिससे कि हमारी मतलब एक क्रेज बढ़े, ताकि हम आपको कुछ नया देते रहें। और प्लीज शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और सब्सक्राइब आपने कर ही दिया होगा, बेल आइकन आपने प्रेस कर ही दिया होगा। वेरी थैंक यू सो मच। तो चलिए, गुड नाइट एंड हैव ए स्वीट ड्रीम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।